अस्सलाम वालेकुम प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपना हाउस टूर। तो जल्दी से जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो यहाँ हम लोग हैं अपनी बिल्डिंग के बाहर, तो हम कॉल करेंगे और देखेंगे कौन खोलता है। हेलो, कैन यू प्लीज ओपन द डोर। थैंक यू। तो ऐसे है कि हम बिल्डिंग के बाहर से भी कॉल करके डोर ओपन करवा सकते हैं। घर में जो भी बैठा हुआ होगा या अवेलेबल होगा तो वो जो है डोर ओपन कर देगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट में। तो ये था हमारे अपार्टमेंट का डोर। यहाँ पर इंटर होते साथ ही हमने एक शू रैक रखा हुआ है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो कैबिनेट्स जो है वो डिवाइड कर लिए हैं। कुछ उमेर का है और कुछ मेरा है, कुछ मीरब का है इसमें से। तो आप लोगों को अंदर की इसकी स्पेस दिखा देती हूँ। काफ़ी स्पेशियस है ये और इसमें काफ़ी ज़्यादा शूज़ जो हैं वो इजीली आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो शूज़ रख लिए हैं, उसके साथ ही हमने एक स्टूल रखा हुआ है छोटा सा। और ये वीडियो जो है वो मैंने 3 to 4 पार्ट्स में जो है वो कैप्चर की थी, लाइक फ़िल्म की थी। तो ये है हमारा यूटिलिटी रूम। यहाँ पे हमारा है वॉशिंग का रूम और ये हमारा है हीटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ आइलैंड में हर घर की हीटिंग की ना रेटिंग होती है। तो हमारा ये है A2 रेटिंग वाला घर ना। तो सी भी होती है, B C D E F तक रेटिंग जाती है। जितना ज़्यादा अच्छा और न्यू घर होगा तो उसकी रेटिंग उतनी ही हाई होगी। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस अपार्टमेंट में मूव हुए थे ये सबसे पहले हमने ही यूज़ किया है। ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू बनी थी। और ये है हमारा इंडीसेट का वॉशिंग मशीन, जो कि एक ड्रायर भी है, स्पिनर भी है और वॉश भी कर देता है। ठीक है, इसके अंदर हम कपड़े डालते हैं। इसमें डिफरेंट सेटिंग है, जिस भी मर्ज़ी सेटिंग से हम करना चाहें उसे वॉश कर लेते हैं। और इसके ऊपर जो है वो हमने अपना वॉशिंग का सारा सामान रखा हुआ है। तो ये है हमारा वो फ़ोन जिसकी वजह से जो है ना जिसे मैंने बाहर बिल्डिंग से कॉल की थी और ऊपर अपार्टमेंट में कॉल आई थी और मेरे हस्बैंड ने जो है वो डोर हमारे लिए ओपन कर दिया था। अगर हमारे पास की है तो हम की यूज़ करके अंदर आ सकते हैं, अगर की नहीं है तो हम कॉल भी करके आ सकते हैं। जो भी हमारे ऑर्डर वगैरह आते हैं तो इसी तरह ही हमें बिल्डिंग के बाहर से कॉल आती है और हम डोर ओपन करते हैं तो वो जाके जो है ना अंदर रख देते हैं बिल्डिंग के। तो उससे हमें पता चल जाता है। तो ये है हमारे पास टॉवल रैक एक अंदर बना हुआ है वॉशरूम में, उसका बटन था और एक वॉशरूम का था। ये वॉशरूम था हमारा, ये बेडरूम है और ये हमारा ऑफिस बना हुआ। ठीक है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसको हमने जो है एक को जो है वो हमने वो बना लिया हुआ है, ऑफिस बना लिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्शन वैक्शन मार रही थी लेकिन कुछ मज़े के नहीं आ रहे थे, उसको छोड़े आप तो ये था हमारा टीवी लॉन्च। तो टीवी लॉन्च और प्लस किचन दोनों जो है वो कंबाइन है यहाँ पर। तो मैं आपको लॉन्च वाला एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक हमने काउच ले लिया था और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल अनफर्निश अपार्टमेंट था। इसको हमने खुद आहिस्ता आहिस्ता करके फर्निश किया है और अभी भी मज़ीद इसकी सेटिंग्स जो है वो चल रही हैं। तो थोड़ी इस वजह से भी वीडियो लेट हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ अपने नए घर की जो है वो वीडियो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका घर किस तरह का है। तो ये है हमारा प्यारा सा अच्छा सा टीवी और ये है टीवी यूनिट। और टीवी यूनिट की ड्रॉज में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ मिलने वाले हैं। जिस घर में एक अदद मीरब जैसा बच्चा होगा उस घर में यही सब होगा। हु तो यहाँ पर जी हम अपना बालकनी का डोर ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एक ज़बरदस्त सा व्यू। ओह माय गॉड, अमेजिंग, कितना ज़बरदस्त व्यू है। पीछे माउंटेन है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपार्टमेंट देखने के लिए आई थी तो मैं इतना हैप्पी हो गई थी। मैंने कहा वाह यार क्या व्यू है यार, ये तो सिर्फ व्यू के ही पैसे हैं, व्यू के खैर अपार्टमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बिल्कुल न्यू है। और यहाँ पे ट्रीज़ जो है वो रात में जब सनसेट हो जाता है उसके बाद इतना प्यारा लग रहा होता है सीन। ऐसे लगता है कोई पेंटिंग है ना, सन सेट हो रहा होता है और थोड़ी सी डार्कनेस हो रही होती है, उस पे ट्रीज़ जो है वो ऐसा पेंटिंग का व्यू दे रहे होते हैं ना। ऐसे लग रहा होता है कि कोई पेंटिंग है और हम उसे देखते ही रहे। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ एरिया है जहाँ हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है। उनमें से एक ही बिल्डिंग हमारी है जिसमें से मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और यहाँ का व्यू आप चेक कर लें और क्लाउड चेक कर लें। ओह माय गॉड, कुछ मैंने जूम करके क्लिप्स ले लिए थे, कुछ मैंने ऐसे ही ले लिए। तो ये था हमारा ज़बरदस्त सा व्यू। और हमारी बिल्डिंग के बाहर जो है वो एक प्री स्कूल जो है वो बन रहा है, वो बन जाएगा तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वो कैसा प्री स्कूल है। अभी तो हमें भी कुछ नहीं पता। तो ये है हमारी प्यारी सी अच्छी सी डाइनिंग टेबल। और ईद के बाद से मैंने जो है वो वीडियो शूट करना स्टार्ट की थी, और आप देख लें आपको कितनी देर में मिलने वाली है। तो ये है हमारी टेबल, डाइनिंग टेबल। और ये काफ़ी बिग है साइज़ में, और ये जो है ना एडजस्टेबल है, एक्सटेंड हो जाती है। ये एक्सटेंड भी हो जाती है और वापस से जो है ना ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। इसके साथ आती हैं 4 चेयर्स और एक इसके साथ आता है बेंच। ठीक है, बेंच आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट वाला जो है वो बेंच है। और ये जो है हीटिंग सिस्टम हमारा जो है ना रेडिएटर है उसका। ठीक है, ये आप लोगों को घर में हर जगह ही नज़र आने वाले हैं। चलें जी, अब हस्बैंड को बुलाएंगे, हम उनको कहेंगे आएँ, ज़रा आएँ और इसको जो है एक्सटेंड करके हमारे व्यूवर्स को दिखाएं कि किस तरह से एक्सटेंड होती है और कितनी एक बड़ी ये इजीली हो जाती है। तो 4 इसकी चेयर्स हैं और एक इसका जो है साथ में आता है बेंच। और इसके इस तरह से जो है ना इसके नीचे से हुक दिए होते हैं, उसको खोलने के बाद ये इस तरह से इसका जो है ना कुछ स्ट्रक्चर सा निकलता है स्ट्रक्चर कह लें, जो भी कह लें। खैर, इसको इस तरह से साइड से ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर एक जो है ना ये दी हुई होती है छोटी सी प्यारी सी टेबल, जिसको हम खोल के साथ ही जो है ना सेट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जो पहले वाला मैंने हाउस टूर की वीडियो डाली थी, वो हम जब स्टार्ट में आइलैंड आए थे तब हम उसमें रह रहे थे, और हमें वहाँ पर हस्बैंड को घर लिए हुए साल कंप्लीट हो गया था। तो इस वजह से वो जो है लैंडलॉर्ड हमारे वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट। वो सऊदी चले गए थे तो उन्हें वापस आना था यहाँ। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर ये घर जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें ये अपार्टमेंट मिल गया था। पहले वाला हमारा घर काफ़ी बड़ा था। जब हम स्टार्ट में आए तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी कि ये बहुत छोटा है। तो यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन का व्यू जो है वो कुछ इस तरह से है। इसमें जो है वो माइक्रोवेव भी गिवन है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो हमने खुद नहीं परचेज़ की हुई। जो फर्निश जो है ना सारा फर्नीचर वो हम लोगों ने खुद फर्निश किया है घर में। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह A to Z जो है वो हमें गिवन थी अपार्टमेंट वालों की तरफ से, जिनकी बिल्डिंग है ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्टोव है। तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टोव किस तरह होता है और किस तरह वर्क करता है। ये मैंने 6 पे इसको ऑन किया है और आप इसकी हीट चेक कर लें कि इतने इधर तक आ रही है ना। और मतलब कि मैंने इंडक्शन के हिसाब से ही ना, इंडक्शन हॉब के हिसाब से ही ना मैंने अपने सारे कुकिंग पॉट्स भी लिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिए हैं, क्योंकि इनमें हीट जो है वो साइडों से लगती नहीं है तो खाना ठीक से बनता नहीं है। तो मैंने उसी हिसाब से ही लिए थे ताकि मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। जहाँ पर बर्तन वगैरह हर चीज़ हमने खुद ली है। पहले वाला जो हमारा घर था उसमें हर चीज़ जो है वो हमें गिवन थी, हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी पड़ती। तो ये है हमारा एक अदद एयर फ्रायर। इस पर पता नहीं क्या लग गया था जो कि साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस टाइम में करने लगी हुई थी, मैंने कहा कोई नहीं छोड़ो। तो ये हमारे थे कैबिन्स बने हुए। तो उसकी मैंने डिफरेंट करके डिफरेंट तरीके से सेटिंग कर रखी है। और ये है हमारे किचन का ओवरऑल जो है वो लुक। और इसके साथ ही जो है हमने डाइनिंग टेबल जो है वो सेट कर ली हुई थी ताकि हमें इजी रहे और कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसमें जो है ना फ्रिज भी आपको मिलेगा और अवन भी मिलने वाला है। तो अवन में तो मैं बड़े अच्छे नान और पिज़्ज़ा जो है वो बेक कर लेती हूँ। फ्रिज जो है वो इस तरह से खुलता है और अंदर ये जी है बड़ा सा फ्रिज, इतना बड़ा भी नहीं कह सकते। ऊपर छोटा सा कैबिन है, नीचे फ्रिज है और उसके नीचे जो है वो फ्रीज़र है। अब अंग्रेज़ों की तरह जो है ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा हुआ है गाइस। तो आप लोग इसी को ही इसी वीडियो में ही जो कुछ नज़र आ रहा है उसे इग्नोर करें। और मकसद ये था कि आपको फ्रिज दिखाना है, ये नहीं दिखाना कि अंदर माल क्या पड़ा हुआ है और किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एनी हाउ, ये हमारा फ्रीज़र था जो कि मुझे बहुत छोटा लगता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, फैमिली ऑफ 3 के लिए तो बेस्ट है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ गड़बड़ सी हुई है कैबिन्स में।
तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये कैबिन इस तरह है कि स्लाइड होके खुद ही बंद हो जाते हैं। मैंने थोड़ा हल्का सा हाथ लगाऊंगी मैं तो वो स्लाइड होके जो है वो खुद ही बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना सारा स्पाइसेस और दालें वगैरह रख रखी हैं इस कैबिन में। और डिफरेंट कैबिन्स की डिफरेंट ही सेटिंग कर रखी है। और ये है इसके अंदर जो है हमारा होब के ऊपर इंडक्शन होब के ऊपर हमारा आता है हुड। हुड की जो है ना सेटिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, लाइट ऑन ऑफ हो सकती है इसकी, और इसका फ़ैन ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये अब मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है तो ये इसकी लाइट ही जल रही है। और यहाँ पर आइलैंड में जो है ना वो हर घर में स्मोक अलार्म जो है वो दिए होते हैं। तो हमारे भी घर में स्मोक अलार्म दिया हुआ है। अगर धुआं कुछ ज़्यादा होने लगता है तो अलार्म टीं 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 करके बज जाता है और आपका दिमाग खा लेता है। आपको घर के सारी ही विंडोज़ और डोर्स जो है वो ओपन करने पड़ते हैं ताकि धुआं बाहर निकले और आपका अलार्म जो है वो शांत हो जाए। तो ये है हमारा एक अदर डिश वॉशर जिससे मुझे जो है वो बेहद प्यार है, जो मेरी ज़िंदगी का सुकून बना हुआ है आइलैंड में। तो यहाँ पर हमने इसमें सारे बटन लोड कर दिए थे। अब हम रात को इसको चलाने वाले हैं और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी सेटिंग भी डिफरेंट है। हम इसको 3 घंटे वाले पे चलाते हैं, 150 मिनट्स के लिए नहीं चलाते क्योंकि उससे जो है बर्तन अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ मैंने प्लेट्स वगैरह इस तरह से कैबिन में सेट कर रखी हैं। तो यहाँ पर सिंक है, सिंक के नीचे जो है मैंने अपना वॉशिंग का सारा और क्लीनिंग का सारा स्टफ़ रखा हुआ है। डिश वॉशर की टैबलेट्स हैं और होप क्लीनिंग के स्प्रेज़ हैं और थोड़े से प्याज और आलू भी रख दिए हुए हैं। तो ये है हमारे किचन की ओवरऑल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और फ्लोर जो है इसका वुडन फ्लोर है और इसे क्लीन करना काफ़ी इजी रहता है और ये बहुत जल्द गंदा भी नहीं होता। तो ये है हमारा स्टोर जिसमें हमने दुनिया जहाँ का लटरम पटरम जो कि हमें लोगों को नहीं दिखाना है वो हमने इसमें फेंक दिया हुआ है। और सारे हमारे बैग्स जो हैं ट्रैवल बैग्स वो भी हमने इसमें रख रखे हैं। और जो जो भी नई चीज़ें आई हैं उनके बॉक्स भी हमने पाकिस्तानियों की तरह संभाल के रखे हैं। आई थिंक कि हम 4-5 साल ये चीज़ें संभालने वाले हैं, उसके बाद हम उठा के इनको परे फेंक देंगे। तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को कैसे लग रहा है ये घर हमारा। तो यहाँ पर छोटे से क्लिप्स जो है वो मैंने ले लिए थे। ये हमारे घर के बाहर लॉबी में जो है वो मीरब खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो आपकी भी पिक्चर बना लें, वीडियो बना लें। तो ये जो है हमारा ऑफिस वाला रूम है जो मैंने बताया था। वैसे बेसिकली ये किड्स रूम दिया हुआ है क्योंकि हमारी एक ही बच्ची है तो इसके साथ 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो इसलिए ये बहुत छोटा था। तो हमने कहा मीरब तो अलग रूम में सोने वाली नहीं है क्योंकि वो शुरू से ही हमारे रूम में हमारे साथ ही सोती रही है। तो यहाँ पर इसलिए हमने ऑफ़िस का सेटअप कर लिया था। हस्बैंड का मोस्टली घर से जो है वर्क फ्रॉम होम होता है तो उनके लिए चेयर टेबल ले ली हुई थी हमने आइकिया से। और मीरम ने जो है अपनी टॉयज़ की दुकान खोल रखी है जो कि आपको एल शेप में नज़र आने वाली है इधर। और यहाँ से विंडो से व्यू कुछ इस तरह से आता है हमारा। तो बिल्कुल सेम ही व्यू नज़र आता है यहाँ से, जैसे अभी मैंने आपको दिखाता है हमारी बालकनी से नज़र आ रहा था वैसे ही सेम यहाँ से नज़र आता है। तो ये हस्बैंड का जो है ऑफिस का स्टफ़ पड़ा हुआ है। तो ये है हमारा एक अदद टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम कह लें, ऑल इन वन। ठीक है। एक ही है इस अपार्टमेंट में। और इसको जो है हमने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखा है। और जो इसका शीशा है वो मैं साफ़ करना ही भूल गई। मैंने कहा चलो भाई ऐसे वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर जो है हमें एक अदद बाथ टब गिवन है और एक अदद जो है कमोड है और टॉवल ड्राइंग के लिए रैक भी दिया हुआ है जिसका बटन जो है वो बाहर से हम प्रेस करते हैं तो टॉवल जो है वो ड्राई हो जाता है। तो ये है हमारा फाइनली बेडरूम में एंटर होते साथ ही आपको मिलेगी वेटिंग मशीन जो कि मेरा वेट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बताती है। हमेशा ये गलत वेट बताती है और मुझे इसके ऊपर चढ़ के जो है वो बड़ा गुस्सा आता है जब मैं इसके ऊपर खड़ी हो जाऊँ। मेरा वेट 1 kg भी कम नहीं बताती है ये। मुझे होता है कि हाँ 2 kg तो कम हुआ होगा ना भाई ना, ये कहती है चलो परे हटो। तो ये है हमारी एक अदद कबर्ड जिसमें हैंग की हुई है मैंने अपनी और मीरब की सारी चीज़ें।
ऑफिस वाले रूम में हस्बैंड की सारी कर रखी हैं और इसमें जो है इस तरह से कैबिन्स जो हैं अलग अलग से मतलब कि खाने से बने हुए हैं और इसमें अलग अलग चीज़ें हमने डाल दी हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इनकी हालत दुरुस्त की थी और मीरम ने सारी बिगाड़ दी है। वो वॉशरूम जाती है, जो भी उसके कपड़े वगैरह गीले होते हैं उतार के फेंक के न्यू निकालती है, न्यू पहन लेती है। दिन में 4 से 5 दफ़ा वो कपड़े चेंज करती रहती है। तो ये है ओवरऑल लुक हमारे बेडरूम की। और यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि स्मोक अलार्म जो है लगे होते हैं। एक तो फायर अलार्म होता है, एक स्मोक, ये वाला जो है वो स्मोक अलार्म है और वो वाला जो है वो फायर अलार्म है। फायर अलार्म से जो है एकदम ऊपर पाइप से सारी वाटर फिटिंग हुई हुई है, इससे जो है सारा वाटर आने लग जाता है। अगर आग लगी हुई घर में, अगर स्मोक ही हो रहा है तो सारा स्मोक अलार्म बजने लग जाता है घर में, ठीक है। उसके लिए हमें एहतियात ये करनी पड़ती है कि अगर ज़रा सा भी धुआं घर में होता है तो हमें डोर फ़ौरन ओपन करने पड़ते हैं और विंडोज़ ओपन करनी पड़ती हैं और हमें जो है हुड भी अपना ऑन रखना पड़ता है खाना बनाते हुए, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। खैर यहाँ जो है यहाँ पे अगेन जो है हमारा इतना प्यारा सा व्यू है, बस आप क्लाउड चेक करें और गुम हो जाए व्यू में। यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मीरा मेरे साथ बैठी हुई थी। मीरा कहती मामा आपने ये वीडियो क्यों बना ली, सबको तो हमारा इतना अच्छा व्यू नज़र आ जाएगा, वो कहेंगे हमने भी आइलैंड आना है। मैंने कहा तो अच्छी बात है ना, सब आइलैंड आ जाए, कितना अच्छा लगेगा, हर तरफ पाकिस्तानी घूम रहे होंगे। तो कही थी नहीं मामा आइलैंड में कोई ना आए। मैंने कहा बस रहना भाई पाकिस्तानी, खुद आ गए तो कोई और ना आए। तो यहाँ पे जो है ब्लाइंड्स भी दिए हुए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके ब्लाइंड्स नहीं हैं क्या, नहीं ब्लाइंड्स भी है, मैं नीचे करके आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये इस तरह से नीचे हो जाते हैं और वापस से हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो ब्लाइंड भी गिवन है और कर्टन जो है वो मैंने शीन से ऑर्डर कर लिए हुए हैं, वो भी मैं बहुत जल्द लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें वॉल्स पे कुछ भी लगाना जो है वो अलाउ नहीं है। आपने देखा होगा मैंने कोई भी पेंटिंग जो है वो नहीं लगाई है। फ़िलहाल तो हमें अलाउ नहीं है, कभी तो अलाउ हो जाएगा तो फिर ही लगाएंगे, सही है ना। तो ये है हमारा एक अदद बेडरूम जिसमें हमने मीरब का बेड रखा हुआ है और एक हमारा बेड है और ये है रेडिएटर जो कि हीटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है और इससे जो है हम विंटर में चलाते हैं, हीटिंग ऑन कर देते हैं 24 आवर्स के लिए। मतलब कि ओवरऑल विंटर में जो है वो हमारी हीटिंग चलती रहती है, तो उसका बिल भी आता है, जाहिर सी बात है। तो हीटेड होता है घर। तो आजकल समर्स चल रहे हैं तो हम लोगों ने जो है वो विंडोज़ ओपन कर रखी हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ बिल्डिंग के बाहर का व्यू कुछ। और हमारा बेसमेंट में जो है ना वो कार पार्किंग दी हुई है, ठीक है। वहाँ से हम की लगाते हैं तो डोर ओपन होता है, उसके बाद हम अंदर इंटर होते हैं तो अपनी कार हम अपनी प्लेस जो हमें गिवन है वहाँ पर खड़ी करते हैं। और यहाँ पर जो है वो बिन्स हैं, यहाँ पर हम अपना ट्रैश वगैरह डालते हैं। इस तरह से हम की से जो है वो स्वैप करते हैं, उसके बाद डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। ये इतना सेफ़ एरिया है, इतनी सेफ़ एरिया और इतनी सेफ़ ही बिल्डिंग है यहाँ पर। अब मैं बात कर लूँगी स्टेयर्स भी हैं, आप स्टेयर्स से भी ऊपर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं बिल्डिंग के, या फिर आप लिफ्ट भी यूज़ कर ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, बाय बाय।